नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव आज खत्म हो गया है और इस चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर आमने सामने हैं। अध्यक्ष पद के चुनाव का क्या नतीजा रहा, इसकी घोषणा अब 19 अक्टूबर को होगी। चुनाव खत्म होने के बाद 3 मतपेटियां प्राप्त हुई हैं। एआईसीसी यानी कांग्रेस मुख्यालय में 87 लोगों ने मतदान किया है। कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह समेत 87 डेलीगेट ने अपना वोट डाला। तो वहीं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कुल 561 सदस्यों में से 542 सदस्यों ने मतदान किया है। ओम प्रकाश राजभर के बयान पर यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि हमें किसी समय ओम प्रकाश राजभर ने लड़का कहा था, आज लड़के ने उन्हें कहा खड़ा कर दिया है और लड़का कहां खड़ा है, आगे और क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर जी हैं। सर, कांग्रेस पार्टी के लिए आज अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि बीजेपी जो कहती थी कि गैर गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं हो सकता, अब आकर देख ले, अब तो गैर गांधी परिवार से भी अध्यक्ष हो रहा है। सब फर्जीवाड़ा है, पूरा देश जानता है उनके चुनाव को। बाकी उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला, उससे हम लोगों को क्या लेना देना है। अब ये तो जनता ने तय करेगी। उनके अध्यक्ष जो हमें लग रहा है कि 2 लोग हैं, अब दोनों लोगों के सहारे कांग्रेस चलेगी। अब चलाए तो ये तो जनता तय करेगी। ओम प्रकाश राजभर अक्सर बयान बदलने के लिए अब कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहते हैं। अब की बार बड़ा बयान, चैलेंज दे दिए हैं बीजेपी को कि अकेले दम पे बीजेपी सरकार नहीं बना सकती, ये चैलेंज है उनका कहना है। देखिए, मैंने तो बहुत बार इस बात को कहा है कि ऐसे लोगों के बारे में क्या चर्चा करना। सुबह कुछ, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ, आज दूसरे दिन सुबह और कुछ। 2019 का उनका बयान उनको सुनाइए आप लोग, जब उन्होंने कहा था कि पूरे पूर्वांचल में भाजपा 2 सीट से ज्यादा जीतेगी तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। परिणाम भी आपके सामने है। आप बयान देने वाले भी घूम रहे हैं, अब भी बयान दे रहे हैं, पता नहीं किससे दे रहे हैं। तो कभी मिले तो जरा पूछिए कि इसके बारे में आपका क्या कहना है। आप राजनीति से इस्तीफा देने वाले थे। आप पर भी उन्होंने टिप्पणी की, उन्होंने कहा है कि बेचारे को जितना ज्ञान होगा उतना ही ना बोलेगा। जो मनोरंजन वाली बात आपने कही थी, मीडिया के लिए मनोरंजन बनेंगे, उस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा है। बड़ा टिप्पणी किया, हमें किसी समय लड़का भी कहे। आज लड़का ने उनको कहां खड़ा कर दिया। लड़का कहां खड़ा है? कोई दरवाजा बीत रहा है जहां रात बिरात जाकर हाथ न जोड़ रहे हो। हमारे मुख्यमंत्री जी के खिलाफ क्या क्या बोलते थे, हमारे पूज्य प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, श्रद्धेय गृह मंत्री जी के खिलाफ। आज उन्हीं चौखटों पर खड़े हैं हाथ जोड़कर। अभी भी नहीं समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो अब तो जनता समझाने पर उतारू है। मऊ से विकेट गिरना शुरू हुआ है, अभी कुछ दिन में ऑल आउट हो जाएंगे। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अक्सर ओम प्रकाश राजभर जी अपना बयान बदलते रहते हैं। पहले भी उन्होंने कई बार योगी जी के लिए और प्रधानमंत्री जी के लिए बयान दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। इस वक्त हमारे सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया। इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 26 जुलाई को आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस BR गवाई और BV नागराथना की पीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अब 7 नवंबर को होगी। आशीष मिश्रा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि इस मामले में पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है। बारिश के बाद राजधानी दिल्ली में डेंगू और मलेरिया की बीमारी बढ़ने लगी है। वहीं डेंगू का मामला दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी बढ़ने लगा है।
गाजियाबाद में अब तक डेंगू के तकरीबन 373 मामले सामने आए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर स्वाइन फ्लू के भी 10 मामले सामने आए हैं। गाजियाबाद जिला अस्पताल में 12 बेड का डेंगू वार्ड भी पूरी तरह से तैयार है, जिसमें समय समय पर डेंगू के मरीज आते हैं। राजधानी दिल्ली में डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है। दिल्ली में इस साल अब तक 1572 मामले आ चुके हैं। बीते एक हफ्ते में डेंगू के 314 मामले सामने आए हैं और दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम डेंगू के रोकथाम के लिए फॉगिंग, एंटी लार्वा दवाओं का छिड़काव के साथ ही लोगों को जागरूक करने का दावा कर रही है। सिविक एजेंसियों के दावे की हकीकत क्या है, ये जानने के लिए पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाके के लोगों से बातचीत की। ज्यादातर लोगों ने बताया कि उनके इलाके में नगर निगम की तरफ से अब तक फॉगिंग कराई ही नहीं गई है और ना ही एंटी लार्वा दवाओं का छिड़काव किया गया है। कुछ लोगों ने माना है कि फॉगिंग तो हुई है, लेकिन सिर्फ सड़कों पर ही फॉगिंग की गई। गलियों में जहां लोग रहते हैं वहां फॉगिंग नहीं हुई। नगर निगम के लोग आ रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं, चेकिंग भी कर रहे हैं, कई लोगों के चालान भी काटे उन्होंने और गाइडलाइन दे रहे हैं पूरी, कैसे ऐसे करो, ये करो। अब ये तो हम लोगों की अपनी जिम्मेवारी बनती है, नगर निगम हर घर में तो बैठ नहीं सकता। कॉर्पोरेशन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है कि डेंगू के जो केसेस इतने बढ़ रहे हैं, कोई भी एरिया, चाहे मेरा अपना एरिया हो, चाहे पूरी RWS के अंदर जाने के बाद यही कंप्लेंट मिल रही है कि कहीं भी फॉगिंग नहीं हो रही और अगर वो दवाई डाल के भी कहीं जाते हैं तो नाली में इतना कचरा और नाली में इतने पानी इकट्ठा हुआ है। पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में ममता बनर्जी की लड़ने की फिर से तैयारी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक के दौरान पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई और ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस से लड़ने का पुख्ता प्लान बनाया गया है। इस बैठक की समाप्ति के बाद भाजपा की ओर से बंगाल बीजेपी की नई कोर कमेटी की घोषणा की गई। इस कोर कमेटी में फिल्म स्टार से भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती को भी सदस्य बनाया गया। इस कमेटी में कुल 24 सदस्य हैं। इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी और महासचिव सुनील बंसल, राज्य प्रभारी मंगल पांडे, प्रदेश सह प्रभारी अमित मालवीय और प्रदेश सह प्रभारी आशा लकड़ा को भी शामिल किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोर कमेटी के सदस्यों को नियुक्त किया है। पूर्वी दिल्ली के थाना पांडव नगर में पेट्रोलिंग करते वक्त पुलिस ने बीसी सहित एक बदमाश को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। दोनों अपराधी कुख्यात हैं। इनके कब्जे से 5 मोबाइल फोन और चाकू बरामद किए गए हैं और संजय झील के पास गश्त करते हुए 2 युवकों को पकड़ा गया है। पूर्वी दिल्ली के मंडावली चदर विहार में आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक पर बदमाशों ने हाथ साफ कर दिया। चोरों ने क्लिनिक में एसी, मोटर, पंखे समेत कई दवाइयां भी चुरा ली। चोरी होने की खबर उस वक्त सामने आई जब डॉक्टर क्लिनिक पहुंचे, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने एक सीनियर डॉक्टर की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे ताकि चोरों को सुराग मिल सके। दिल्ली के रोहिणी इलाके में अजगर सांप मिला है। बीच सड़क पर इस तरह अचानक लंबा अजगर देखे जाने से लोगों में दहशत का माहौल बन गया। वन विभाग और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला और अजगर को काफी मशक्कत के बाद उसका रेस्क्यू किया गया। मेरे हम ऑन ड्यूटी थे, एक स्वीपर हमारे रोड का था, वो अंदर आया, उसने बताया हमें ये रोड पे पेड़ पे अजगर चढ़ा हुआ। तो जैसे ही हम मौके पे पहुँच के देखा तो वो अजगर था 8-10 फुट लंबा, करीब 20-25 किलो वजन होगा उसमें। हमें वाइल्ड लाइफ की टीम को जो है कॉल करके बुला के उसको रेस्क्यू किया गया, उसको हैंड ओवर कर दिया गया। लगभग टोटल कितना समय लगा रेस्क्यू में पूरी टीम को? 3 से 3.5 घंटे लगते हैं रेस्क्यू में। अच्छा, जिस तरह से आवाजाही सड़क चलती हुई सड़क है तो किसी को कोई नुकसान? तो कोई लोगों को, लेकिन पुलिस आ गई थी मौके पर, पुलिस ने उसको हैंडल कर लिया अच्छे। इसके अलावा अगर हम कहें कि जिस तरह से दिन भर ये सड़क चलती है तो किसी को कोई नुकसान कुछ ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कोई संभावना नहीं बनी। पुलिस का अच्छा कंट्रोल था, पुलिस की कस्टडी में सारा रेस्क्यू किया गया। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में वाल्मीकि जयंती के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पिछले 30 सालों से त्रिलोकपुरी में वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है। वाल्मीकि जयंती में धार्मिक व सामाजिक संदेश के लिए अलग अलग भव्य झांकियां निकाली जाती हैं। त्रिलोकपुरी में पिछले 30 साल से बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराकर जयंती के प्रधान का चुनाव किया जाता है। इस बार निर्विरोध चुने गए जयंती के प्रधान नितिन चौहान ने बताया कि इस बार 9 अक्टूबर को जयंती मनाई जाती है और लेकिन बिन मौसम हुई बरसात की वजह से 1 सप्ताह बाद नितिन चौहान ने बताया कि हर वर्ष जयंती में सभी को झांकियों द्वारा सामाजिक संदेश दिया जाता है। इस बार
से जयंती से समाज को शिक्षा व सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम। मेरा नाम नितिन चौहान, त्रिलोकपुरी विधानसभा से वाल्मीकि समाज अध्यक्ष और शोभा यात्रा समिति अध्यक्ष। जैसे कि सभी को पता है कि हमारी जो वाल्मीकि जयंती जो निकलनी थी, ये निकलनी थी 9 अक्टूबर को निकलनी थी। बारिश के कारण, मौसम विभाग के कारण कई दिन तक वहाँ बारिश रही, तो हमने अपना प्रोग्राम पोस्टपोन किया और आज हमने 16 अक्टूबर को लगभग दिल्ली शहर के अंदर कई जगह वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है और ये हमारे गुरु का पर्व है, तो हम उस टाइम नहीं मना पाए। आज हम पूरे जोश से और पूरे होश से सभी युवा साथी, सभी मेरे सम्मानित व्यक्ति, सभी मेरे समाज के और पॉलिटिकल अनपॉलिटिकल सभी इस मंच पर मौजूद है। सबका स्वागत है और मैं तहे दिल से सभी अपने वाल्मीकि समाज का, अन्य समाज का सभी का धन्यवाद करता हूँ जो इतनी तादाद में यहाँ आए और मेरा हौसला बुलंद किया। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय वाल्मीकि। इस बार झांकी में विशेष आकर्षण क्या होगा? इस बार वाल्मीकि जयंती शोभा यात्रा में विशेष ही रहेगा। एक तो हमने एजुकेशन के लिए ज़्यादा ध्यान दिया है और हमने बाबा साहब की ज़्यादा झांकी तैयार कराई है। और जो हमारे समाज में लोग कहते हैं कि भाई हमारे समाज के लोग पिछड़े हुए लोग हैं, ये तो हकीकत में सही है कि हमारे लोग पिछड़े लोग हैं। हमने अपने समाज को जागरूक करने के लिए काफ़ी इस जयंती में नई नई चीज़ें तैयार करी है। जैसे बाबा साहब का तैयार करा है, भीम उनकी क्या नाम है, गौतम बुद्ध की तैयार करी है, भारत माता की झांकी करी है। सबसे ज़्यादा हमारा फोकस है एजुकेशन पे कि हमारे समाज के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें। तो इसलिए हमने जयंती में सारी चीज़ों का प्रबंध किया और सारा सेफ्टी किया है। और हमारा समाज, मेरे साथी, मेरे पुनीत भाई, मेरे भाई सोनू जी और मेरी पूरी टीम सभी लगे हुए हैं। पुनीत भाई, झांकी कहाँ से शुरू होगा और क्या किस किस इलाके से गुजरेगा, कब समापन होगा और क्या संदेश लेके निकला है? अभी जो कार्यक्रम हो रहा है इसके उपरांत 4 बजे 3-4 बजे के आसपास हम लोग झांकी 2 नंबर ब्लॉक के चौक से शुरू कर पूरी त्रिलोकपुरी में, जैसा कि प्रत्येक 40 वर्षों से हमारा इतिहास रहा है, हर मंदिर पे जितने भी त्रिलोकपुरी में वाल्मीकि मंदिर है, 19-20 मंदिर है, सभी से गुजरते हुए सभी मंदिरों पे हम सारी टीम जाएगी और क्षेत्रवासियों को एक संदेश देगी, एक मैसेज देगी, समरसता का भाव। इस बार हम सब मिलकर भव्य शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। तो सभी साथ आप पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं। वाल्मीकि जयंती वाले दिन इतनी बारिश थी कि हमें ये प्रोग्राम आगे पोस्टपोन करना पड़ा था। आज सभी सर्व समाज ने मिलकर आज शोभा यात्रा निकाली। अभी मंच का कार्यक्रम है, इसके बाद शोभा यात्रा निकलेगी और मैं सभी को बस ये अपना मैसेज देना चाहती हूँ कि सब समाज मिलकर हर त्यौहार, ये नहीं कोई भी त्यौहार हो, सब समाज मिलकर बनाए और पूरे उत्साह और उमंग के साथ बनाए। आप पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं। वाल्मीकि जयंती वाले दिन इतनी बारिश थी कि हमें ये प्रोग्राम आगे पोस्टपोन करना पड़ा था।